हेलो बच्चों, जस्ट डू इट में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हमें एडिशन करनी है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट आज रीअरेंज है। जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें रीअरेंज पूछा गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन हमें सबको पता है, हम सब एडिशन करते हैं, बट रीअरेंज की कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, तो हम या तो इस सवाल को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे असेंडिंग ऑर्डर की हम बात करें, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी आती है। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें इसका उल्टा हो जाता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ऐसे हमें रीअरेंज करना है। ये अवरोही क्रम होता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर वाला जिसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। अब हम प्लस कर लेते हैं। जो हमारा बच्चों आंसर आया है वो आया 1408। तीनों कंडीशन में बच्चों हमारा आंसर सेम ही आएगा। बस हम कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं रीअरेंज की, तो हमने रीअरेंज कर लिया है। एग्जाम्स में जब आपसे पूछा गया रीअरेंज, तो आपको रीअरेंज करके दिखाना है। सबसे पहले ही आपने एडिशन करके नहीं दिखा देनी है, पहले आपको रीअरेंज करना है, या तो इसमें या तो फिर इसमें। आपको दोनों नहीं करनी है। मैंने आपको चॉइस बताई, आपको दोनों तरह समझा के दिखाया है कि या तो आप असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, इन दोनों में से किसी एक की कंडीशन में आप रीअरेंज करिए, और आंसर आप फिर उसको नॉर्मल प्लस करके, जैसे आप एडिशन करते हैं, आप एडिशन करके उसका आंसर कर दिए, बस कर दीजिए। लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात यह है, जो आपका आंसर होगा वो तीनों ही कंडीशन में सेम होगा, बस क्योंकि ये एडिशन है। बस हमने इसको रीअरेंज करा है, नंबर्स आगे पीछे करे हैं, एक सीक्वेंस में लगाए हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में देखिए, अगर सबसे पहले 837 है, उसके बाद 208 है, और फिर उसके बाद 363 है। ये किसी भी एक क्रम में नहीं है, एक सिस्टमेटिकली ये अरेंज नहीं है। तो हमने इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। फिर हमने अपनी नॉर्मल प्लस, जैसे हम एडिशन करते हैं, हमने एडिशन कर दी, और ये हमारा आंसर। बच्चों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट। अब हमें यहाँ पे एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन करनी है। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा कि अब भी हमें रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में से अरेंज कर लिया है, सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहें, यानी अवरोही क्रम, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्रम, दोनों हमारे जो रीअरेंज है, अरेंजमेंट्स हमारी दोनों आ गई, हमारी असेंडिंग ऑर्डर भी डिसेंडिंग ऑर्डर भी, दोनों में हम किसी में भी किसी एक को उठा के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तीनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो हम किसी भी कंडीशन को, फॉर एग्जांपल हम इस कंडीशन को उठाते सबसे पहले, 5 2 जा 10, 0 की 0। और मैंने आपको बताया था कि जब 0 की मल्टीप्लाई हो तो घबराने वाली बात कोई नहीं होती। बस आप ये समझिए कि 0 ये है ही नहीं। 2 मिनट के लिए इसे 0 को भूल जाइए, सिर्फ हमारे पास अभी 1 है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, और जितनी 0 होती है बस हम 0 उसके आगे लगा देते हैं। तो इससे हमारा जो मल्टीप्लाई होता है वो इजी हो जाता है, और हम आसानी से इसका जो आंसर है वो हमारा निकल जाता है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, कि किस तरह से हम जो मल्टीप्लाई थी वो भी हमने सबसे पहले से रीअरेंज करा, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करें या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करें। किसी से भी हम अरेंज करें तो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। बच्चों अगर हम सेकेंड कंडीशन में भी देखना चाहें कि सेकेंड कंडीशन में अगर करना चाहें, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52 जा 100, मल्टीप्लाई सेम का सेम 1768। मैंने वही कंडीशन आ गई। मैंने क्या कहा था, जब ऐसे 100 हो या 1000 हो तो घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि 0 हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कोई 0 नहीं है, सिर्फ 1 है। और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, बस 0 के आगे हम 0 लगा लेते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में भी सेकंड कंडीशन में भी हमने सॉल्व किया है, हमारा नंबर सेम आया। तो हम रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले रीअरेंज करने के बाद हम
अपना जो अपनी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है वो करेंगे। बच्चों करते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई प्लस एडिशन फिर मल्टीप्लाई, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। इतना बड़ा सवाल देखने के लिए एकदम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे पहले हम पार्ट्स में तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा ये है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा ये है, फिर हम सबको प्लस कर लेंगे। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 5950। तो बच्चों ये था हमारा अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम रीअरेंज करके सवालों को, जैसे हमारा ये बड़ा सवाल था तो हमने इसको डिवाइड कर लिया कुछ हिस्सों में। जैसे पहला हिस्सा हमारा ये था, हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ली, दूसरा हिस्सा ये था, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, फिर जो हमारा आंसर आया ये, फिर ये बीच में हमारे क्या था प्लस, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया और हमारा इस तरह से आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका रीअरेंज जो कॉन्सेप्ट था वो जस्ट डू इट ने कितना ईजी कर दिया। और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।